हज़रात गिरामी क़द्र और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप हज़रात की खिदमत में आज मैंने कलाम पाक की आय मुबारक वाफ़ी की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। आज इस सिलसिले की हमारी और आपकी आखिरी मजलिस है और जो बातें मेरी रह गई थी, जिनका मैंने वादा किया था, उनके लिए माज़रत भी चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को मुकम्मल नहीं कर पाया। हालांकि मैंने घंटे के ऊपर मजलिस पढ़ी है, उसके बावजूद भी बातें मेरी मुकम्मल नहीं हो सकी जिनका मैंने वादा किया था। तो जो मुमकिन रह गया है आज की वो मजलिस में मैं उसका खुलासा आप हज़रात की खिदमत में करूँगा और एक गुजारिश भी है, वो भी उसका भी हवाले से थोड़ी सी बातें करनी है। तो मैंने आप हज़रात की खिदमत में आयत रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा अस्तफ़ाहु ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। इन्ना जो है वो हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल है और जिस आयत के पहले इन्ना आ जाता है ना, इन्ना, तो फिर वो किसी और को उसमें दाखिल नहीं होने देता है। ये हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल है ग्रामर के एतबार से। जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह, उसमें खाली पंजतन के अलावा कोई नहीं आ सकता है। यह हिसार है। ये लफ्ज़ को यूँ बदल के यूँ कह दूँ कि ये इन्ना जो है एक लॉक है, ताला है। ये हिसार बना दिया गया कि बस यही है इसके अंदर, इसके अलावा कोई नहीं है। ये अरबी ग्रामर का जो है वो एक इब्तदाई हालात में मौका नहीं है कि इसमें वो अरबी ग्रामर को मैं आपके सामने रखूं, लेकिन जो साहिब फ़हम हज़रात हैं मेरी बात की तायद फरमाएंगे। अलगरज़ इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक, इन्ना का माने बेशक, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने इंतखाब किया, चुना, मुअय्यन किया। अस्तफ़ा यानी चुनना, इंतखाब करना, मुअय्यन करना। इन्नल्लाह अस्तफ़ा ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। किसको चुना, किसका इंतखाब किया? जिसके पास दो चीज़ें हैं, ताकत भी उसके पास हो और इल्म भी उसके पास हो। बगैर ताकत के और बगैर इल्म के एक लक़ब है, खिताब है, वो मिलता नहीं है। वो लक़ब अभी नहीं बताऊंगा मैं, वरना फिर आप थोड़ा सा वो होंगे, आगे बातें आएंगी। तो उस चीज़ के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक इल्म का होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे ताकत का होना बहुत ज़रूरी है, शजाअत का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप इसकी तफसीर पढ़े हुए होते तो आप खुद समझते कि मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ और मकसद इस आयत का क्या है। तो अल्लाह ने इसमें दो चीज़ों की शर्त लगाई, इल्म का होना ज़रूरी है और जिस्म के अंदर ताकत का होना बहुत ज़रूरी है, तब वो खिताब मिलता है। ताकत हो, इल्म ना हो तो बेकार है, और इल्म है, ताकत नहीं है तो बेकार है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात को खोल ही दूं ताकि फिर आगे बढ़ जाऊं मैं थोड़ा सा। यानी इस खिताब के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक इल्म और एक शजाअत यानी ताकत। इस खिताब का नाम है अलमदार। तवज्जो फरमाएं,
अलमदार के लिए जो है वो शजाअत और इल्म का होना बहुत जरूरी है। बगैर इसके अलमदारी नहीं मिलती है। अब आप समझ गए मैं कहां जा रहा हूं। तो अलमदारी के लिए इल्म और शजाअत का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं भी मुंतजिर हूं, मेरी भी आखिरी मजलिस है, थोड़ा सा लोग आ जाएं तो मैं आपको एक मंजिल तक और लेके चलता हूं ताकि मेरा थोड़ा सा और वक्त निकल जाए। तो मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूं कि इल्म कभी बूढ़ा और जवान नहीं देखता। यानी शर्म आ रही, मैं जानता तो हूं नहीं मसला, और आके यहां पे आप कहने लगे कि ये क्या कह दिया, वो क्या कहे। काश कि आपने पढ़ा होता तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आपने एक किताब पढ़ी चंद सतरे, अपने को आप आलिम समझने लगे। चंद सतरे पढ़ के इंसान आलिम नहीं बनता। कहीं कुरान की जरूरत है, कहीं अहादीस की जरूरत है, कहीं मंतक की जरूरत है, कहीं फलसफे की जरूरत है, कहीं नहव की जरूरत है, तब जाके एक छोटा सा आलिम बनता है। हमने चंद सतरे पढ़ी और पढ़ने के बाद मौलवी ने किसी ने कोई रिवायत पढ़ी, ये कहां से पढ़ा। तो आपने पढ़ा कितना है, आपके पास इल्म कितना है, पढ़ा कितना है, आपने गौर और फिक्र कितना किया। चंद सतरे पढ़कर इंसान अपने को अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम समझने लगता है। चंद मौलवियों को सुन लिया, सुना है तब इतना उबूर है। अगर काश किताब के वर्कों को पलटा होता तो फिर तो ना जाने जीने भी नहीं देते। वो मिसाल है बुजुर्गों की कि अल्लाह टकलों को नाखून नहीं देता। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, वरना ये खुद खुजा खुजा के मर जाएगा, है ना। तो लिहाजा अल्लाह जो भी करता है ना वो बेहतर करता है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें जो हैं इनके लिए हमें तदब्बुर करना चाहिए, गौर और फिक्र करना चाहिए। अगर कोई बात नहीं आती है तो हमें मालूम करना चाहिए, है ना। तो उसमें कोई हमारा जाता नहीं है, उसमें कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। इल्म हासिल मिनल महदे इलल लहद, मां की आगोश से लेकर और कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार रिसालत बाब की हदीस है। इल्म में कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। यानी पूरी जिंदगी इंसान ने पढ़ा, पढ़ने के बाद लहद में लिटा दिया, वहां भी पढ़ाया जा रहा है। इस्माइफम इस्माइफम इस्माइफम, सुन और समझ। क्या सुना रहे भाई, ये तो मर गया है। तो कहा कि सरकार की जो हदीस है मिनल महदे इलल लहद, यानी मां की आगोश से लेकर कब्र की लहद तक। अरे क्या कहना है इस मजहब जाफरी का, जब आया तो भी पढ़ाया। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, जब आया तब भी पढ़ाया, जब गया तब भी उसको सिखाया। क्या सिखाया, जब आया तो मां ने बच्चे को दादा की आगोश में दे दिया या बाप की आगोश में दे दिया कि बुलाओ मुल्ला को, बुलाओ मौलवी को, बुलाओ मुअज्जिन को, बुलाओ उसको जो अरबी जानता हो। किसी को बुलाया गया, चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, मुअज्जिन हो, कोई भी रहा हो पढ़ा लिखा, वो आया। क्या भाई क्या करूं, क्या एक कान में अजान दो। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत, मां की आगोश में ना आया है ना भी, क्या एक कान में अजान दो, दूसरे कान में अकामत दो। अजान वाजिब कब होती है, मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, अजान कब दी जाती है, सुनाया कब जाता है, यानी पढ़ाया कब जाता है बच्चे को, जब अक्ल आ जाए, इदराक आ जाए, फहम आ जाए, समझने लगे, सिन 15 साल का हो जाए, 9 साल की हो जाए। लड़की है तो 9 साल की, लड़का है तो 15 साल का। उन्हें लिखाओ, पढ़ाओ, वाजिबात की तरफ बुलाओ, दावत फिक्र दो। मैं कहूंगा अभी ये बच्चा आया है नाकिसुल अक्ल है। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूट पाए हैं, ये समझता भी नहीं है रिश्तेदारियों को, किसको। बस ये मां है जो इस बिन बोले की आवाज को सुनती है। मैं कुछ कह गया आपकी खिदमत में, मां है कि जो इसके दर्द की आवाज भी पहचानती है, इसकी भूख की आवाज भी पहचानती है, पहचानने के बाद दवा के मौके पे दवा, दूध के जगह पे दूध, ये मां ही का अल्लाह ने अता किया है।
मेरा सवाल यह है कि इस्लाम का कानून नाफिज कैसे हुआ मां की आगोश में? है कैसे नाफिज हो गया? ये अजान क्यों दी जा रही है? इस पे कोई नमाज थोड़ा ही है कि नमाज वाजिब हो गई, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। 15 साल के बाद कहिए इसके कान में अजान। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, 15 साल के बाद अजान कहिए, 15 साल के बाद इकामत कहिए। आते ही कान में अजान, दूसरे में इकामत। अल्लाह अकबर। अजान क्या है? अजान नाम है अल्लाह की तरफ बुलाना। अजान कोई चीज नहीं है, दावत देना है आपको, वक्त के ऊपर जमीन को जगाना है। आइए वक्त अजान हो गया, वक्त नमाज हो गया, अल्लाह अकबर। अजान ऐलान का नाम है, अजान बुलावे का नाम है। तवज्जो। अब बुलाएगा कैसे? किसको बुला रहे हो? इसको जो चलना भी नहीं जानता, जो ग़िज़ा मांगना भी नहीं जानता। आए हाय। यानी इस्लाम का कोई अमल, कोई फेल अबस नहीं है। अल्लाह ने जो कानून बनाया हदीस रसूल के जरिए से, मेरे अजीजों, मां की आगोश से लेकर और लहद तक इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। तो ये अजान पे बुलाया क्यों जा रहा? नमाज तो इस पर वाजिब हो ही नहीं। इकामत क्या है? इकामत नाम है नमाज की तैयारी का। भाई देखो, जहां इतने फजाइल सुनते, नमाज की भी सुना करो थोड़ी सी। ऐसा तो है नहीं, ना नमाज से हुसैन जुदा है, ना हुसैन से नमाज जुदा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है? मैं तो ऐसा आदमी दोनों पढ़ता हूं। यार, ना इमाम से नमाज जुदा है, ना नमाज से इमाम जुदा है। नमाज है, नमाज के साथ इमाम है, इमाम है, इमाम के साथ नमाज है। दोनों को साथ लेके चलना है। मैं तो अभी पढ़ना भी नहीं शुरू किया, आप तो खामोश हो गए। तवज्जो है ना? ऐसी भी सुना करें कभी कभी मजलिस। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, नमाज को बोझ ना समझो, नमाज को इबादत समझो कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया। अरे ये जो नमाज नहीं पढ़ते ना, फिरते इधर से उधर, हाथ धो के तरीके से फिरते हैं नमाज के वक्त पे, ना इधर का पता ना उधर का पता। ये समझिए कि आप ये नाफरमान नहीं है, आपको अल्लाह ने इस लायक समझा नहीं है। हाय हाय हाय। अगर अल्लाह आपको इस लायक समझता तो अपनी बारगाह में बुलाता, हिदायत दे देता। आपको हिदायत ही नहीं हुई है। अगर हिदायत मिल जाएगी तो फिर इंसान कभी नमाज से दूर नहीं रह सकता है। मालूम यह हुआ कि अभी हमें इस लायक अल्लाह ने समझा नहीं है। और जिस दिन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करो तो सजदा शुक्र में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, परवरदिगार तूने इस लायक बनाया कि मैं तेरी बारगाह में खड़ा होकर दुनिया को छोड़ के मैं तुझसे बात कर रहा था। मैं क्या कह रहा हूं भाई आपके खिदमत में। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चलिए साहब, आप मूड में ही नहीं है तो मैं उसी मंजिल को आगे बढ़ा देता हूं। तो ये अजान और अकामत बचपन में क्यों की गई है? अजान और अकामत दी जाती है नमाज के लिए, नमाज के बुलावे के लिए अजान है, नमाज की तैयारी के लिए इकामत है। कद क़ामतिस सलाह। आइए तैयार हो जाइए आप। न इस पे नमाज वाजिब है, न अरकाने दीन इसके ऊपर वाजिब हुए, तो आखिर के कान और अजान में क्यों दी जा रही है? जवाब सुनिएगा। कोई एक नमाज है हमारे यहां जिसमें अजान और अकामत नहीं होती। अल्लाह अकबर। पहुंचने वाले पहुंचेंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। एक नमाज ऐसी है हमारे यहां जिसमें ना अजान है ना इकामत है। पता है कौन सी नमाज है? उसमें बस ये आयत है, अस्सलात अस्सलात। आइए नमाज के साथ, ना उसमें अजान है ना इकामत। तो अल्लाह ने मां की आगोश में आते ही बता दिया कि याद रख, एक नमाज और भी आने वाली है। हाय 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 हाय। अल्लाह करे मैं पहुंचा दूं। एक नमाज तेरी ऐसी आएगी कि जिसमें ना अजान है ना इकामत है। आज ही के दिन से उस नमाज की तैयारी कर। अल्लाह अकबर। इस मजहब की सच्चाई और सदाकत तो देखिए। मां की आगोश में समझाया कि उस नमाज की तैयारी कर। अल्लाह मां की आगोश में ही नमाज मैयत की तलकीन दिला रहा है कि उस नमाज की तैयारी कर ले। इसमें दुनिया में रहने वाला नहीं है तो तुझे एक दिन मौत आने वाली है। और उस नमाज में ना अजान है
ना इकामत है, उसकी तैयारी कर, क्योंकि दुनिया में इंसान मशगूल हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि अल्लाह भी कोई है, सजदा भी कुछ है, अहले बैत भी कुछ है, उन्होंने हमें किस चीज का हुक्म दिया है। अगर इंसान ये समझ ले कि हम होते ही नहीं, अगर वो ना चाहता, वो चाहता है तो हम दुनिया में है, वो चाहता है तो हम खुश हैं, अगर वो नाराज हो गया तो कहर भी हो जाएगा। जहां वो खुदा रहमान और रहीम है, वहां वो खुदा कहार भी है। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, वहां पे गजब नाजिल करने वाला भी है, अजाब नाजिल करने वाला है। यानी रहमान से तो मोहब्बत है, कहार का समझ में नहीं आता है कैसा। सलावत पढ़िए भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मिनल मैद हैदरी हुसैनियत ही तो इम्कान का उजाला है, हुसैनियत ने ही सारे जहां को पाला है। बेशक। अरे हुसैन सर को कटा कर बचा गया तौहीद, नमाज वो ही पढ़े जो हुसैन वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। वाकई अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो आज नमाज ना होती। नमाज है, मैं अभी जवाब दे देता हूं, फिर मुझे मौका नहीं मिल पाएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आप ही नहीं पूरी दुनिया और उनके रोजे के ऊपर भी लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम हो अबा अब्दुल्लाह पर। अब आप मुझे यह बताएं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, एक सवाल भी है और जवाब भी है इसमें। मैं अगर चाहूंगा तो घंटे बोलूंगा इसके ऊपर, लेकिन मुझे तो किसी अगली मंजिल तक जाना है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत है अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। किसकी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन कुन्नियत रखी जाती है बड़े बेटे के नाम पर। कुन्नियत रखी जाती है बड़े बेटे के नाम पर। जैसे जनाब अबू तालिब के बेटे का नाम तालिब था तो अबू तालिब कहा गया, है कि नहीं? यह कुन्नियत है। लेकिन जनाब अबू तालिब का असल नाम इमरान था, है ना? कुन्नियत की वजह से मशहूर हो गए। तो अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, इमाम हुसैन को क्यों कहा गया? क्या किसी बेटे का नाम अब्दुल्ला है? बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, मैंने तलाश किया है तो जवाब दे रहा हूं आपकी खिदमत में। इमाम हुसैन को अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन क्यों कहा गया? कोई बेटों का नाम अब्दुल्ला है? किसी बेटे का नाम नहीं है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपके खिदमत, किसी बेटे का नाम नहीं है भाई। इमाम सज्जाद के जुमले से पता चलता है कि मेरे बाबा के यहां जितने बेटे पैदा हुए, हाय 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 हाय, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने बेटे पैदा हुए सबका नाम अपने बाबा के नाम पर अली रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने बाबा के नाम पर अली रखा। और जितनी बेटियां पैदा हुई सबका नाम फातिमा अपनी मां के नाम पे रखा। तो फिर ये अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन क्यों है? सवाल बन गया कि नहीं बन गया? अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन इमाम को क्यों कहा गया? अजीजों, इसलिए कहा गया इमाम को अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर न होते, हर नमाज पढ़ने वाले को अब्दुल्ला कहा जाता है। हाय हाय हाय, हर नमाज, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा, इबादत करने वाला, इबादत करने वाले को आबिद कहा जाता है। पूरी मखलूक को अब्दुल्ला कहा जाता है, अल्लाह के बंदे, है कि नहीं? अल्लाह के बंदे। लेकिन जो इबादत करता है उसे आबिद कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, हुसैन ने सजदे में सर कटा के दुनिया को बताया आबिद बहुत है, लेकिन जो सजदे में सर कटा दे उसे अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन कहते हैं। बेटे की कुन्नियत की वजह से अबा अब्दुल्ला नहीं कहा गया। इसीलिए पूरी कायनात मिलके हर नमाज के बाद करबला का रुख करके कहती है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो है? पहुंची बात? इसको थोड़ा सा, ये बातें अक्सर पढ़ी नहीं जाती हैं,
और अल्लाह सलामत रखे उनको कि जिन्होंने ये सवाल मुझसे किया था। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर मासूम की कुन्नियत औलाद के नाम पर है। लेकिन कमाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि बेटे का नाम किसी का नाम नहीं है, लेकिन अपनी इबादतों की वजह से नमाजों को नमाज बनाया, अजानों को अजान बनाया। तो ये करम है हुसैन का। खुदा की कसम, अगर करबला ना होती तो इस्लाम ही ना होता। मैं कसम खा के कह रहा हूं यहां मिंबर पर, इमाम हुसैन की जात की वजह से आज पता चल रहा है कि 1,24,000 नबी थे। हाय हाय हाय। आज अगर पता है नबियों का तज़किरा लिया किया जा रहा है कि 1,24,000 अंबिया हैं, तो इनका कोई पता ना होता। अगर हुसैन अपना खून जमीन करबला पर न देते, मालूम ये हुआ खाली हुसैनियत ने इबादतों ही को नहीं बचाया, 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचाया है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। कौन समझ सकता है? या अजीजान मोहतरम, ये फलसफा करबला है, इसको हमें समझना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां क्या थी, क्या पेशकश थी इमाम की। क्यों इमाम को अबू अब्दुल्लाह हुसैन कहा गया? कितना मजलूम था ये फर्जंद ज़हरा। लेकिन करबला के बादशाह का नाम, अपने अपने मुकद्दर की बात है, जो आया, जो नहीं आया मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। लेकिन अफसोस यही होता है, एक खतीब अपना कलेजा निकाल के देता है, न जाने कितनी किताबों की वरक गर्दानी करता है ना, लेकिन कद्र खतीब की नहीं करते। आज कद्रदानी जो है वो गलेबाजों की ज्यादा है। बहुत बड़ी बात कही है मैंने, है ना। यानी मैं एक समेट रहा हूं अपने मजमून को। आज की मजलिस मेरी माहसल पूरे अशरे की, और मैं वो उसके कुछ पैमाने हैं जो आप हजरात की खिदमत में देना चाहता हूं। और वो चीज कि जो एक जाकिर बार बार पढ़ता है, जिसको बार बार सुनते हैं, उसके सुनने के लिए हमारी कौम इतनी बेताब रहती है कि हम सुनेंगे। अगर एक जाकिर दूसरी बात को रिपीट कर दे, मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, बहुत बड़ी बात कह गया मैं, तो सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, है ना। लेकिन मेरे अजीजों, ये करबला है, इसने कभी अपने खतीब को पामाल नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि जाकिर, उलमा, मिंबर पे आने वाले खतीब, इनकी कद्र कोई जनाब सैयदा से पूछे। शहजादी बताएंगी कि खतीब की अजमत क्या, इमाम सज्जाद मौजूद होते हुए खतीब से कहते कि मिंबर पे जा, तो करबला के मसाइल पर, मौला आप तो खुद साहिब लदुन्नी के पोते हैं, मौला आप पढ़ेंगे हम सुनेंगे। कहा नहीं, अगर आज ऐसा ना होगा तो फिर इन खतीबों की कद्र कौन करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये अजमतें हैं, विकार है, इनको हमें समझना चाहिए। अब मैंने बहुत सी बातें छुपे लफ्जों में कही हैं, समझना आपका काम है। आलम यह हुआ कि एक हमारी बस्ती है उधर अव्वल कुंडा साइड में, 6 सफर को, उसमें एक जाकिर को बुलाया गया। और जाकिर को बुलाने के बाद देखिए हमारे कौम का अंधापना देखिए आप। मैं तो कड़वी बातें करता हूं। आलम यह हुआ कि वो बेचारा आया, आवाज अच्छी थी, उसके गले में एक रुमाल पड़ा था ऐसा, उसे फाड़ना शुरू कर दिया। और फाड़ने की कैफियत यह हुई कि उसे ऐसे चूम रहे थे कि जैसे ही अल्लाह अकबर, मैं कैसे कहूं मिंबर से, तवज्जो फरमा रहे। अरे उस लिबास की अजमत है कि जो मासूम के बदन से मलबूस हुआ। नहीं पहुंची मेरी बात, या पहुंचा नहीं पाया मैं? उस लिबास की अजमत है कि जिसने मासूम का बदन मस किया हो। हर लिबास की अजमत नहीं है। अल्लाह अकबर। काश मेरी बात पहुंचे आप हजरात तक। यानी हम अकीदगी में इतने दूर चले गए हैं कि यह अकीदा मजहब के बराबर है या नहीं है, पहचान रहे हैं नहीं पहचान रहे हैं,
एक जाकिर ने एक गले में शाल डाल ली, उसे फाड़ फाड़ के तोहफे के तौर पर जेब में रख लिया है, जैसे कि ये चादर इनको इमाम ने दी थी। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमा रहे। अरे ये अजमत हशमत तो वो है कि जो लिबास इमाम के मासूम के बदन से मस हो जाए वो मुतबर्रिक होता है। अल्लाह अकबर, वो मुतबर्रिक होता। क्यों नहीं सुन रहे आप मेरी बात को मेरे अजीजों? अपने अकीदों को इस तरीके से खराब ना करें। ये देखें कि ये तबर्रुक आया कहां से, इमाम से मंसूब है या नहीं। मासूम की मुनासिबत अलग होती है, गैर मासूम की मुनासिबत अलग होती है। मैंने बहुत बड़ी बात कही आपकी खिदमत में। इस तरीके से हम बिखर न जाए, शिराजा ना हो जाए। थोड़ा सा हमको समझना है तौहीद क्या है, अकीदा आले मोहम्मद क्या है। बस जिधर देखे उधर भेड़ों और बकरियों की तरीके से भाग लिए। अपना एक विकार है, अपनी एक जा है, अपनी एक हशमत है, उसको हम महफूज रखें। यानी आज काला लिबास पहन के आप निकलते हैं ना जब यहां से, तो न जाने कितने होंगे कि ये जा रहा है फला, यानी सामने वाला भी इस लिबास से डरने लगा। मैं कहूंगा इस लिबास से न डर, इस लिबास के अंदर बहुत गम छुपे हुए हैं। हमारे यहां 3 काले हैं और तीनों ने तबाही मचाई दूसरों के लिए। एक काले का नाम बिलाल हबशी है, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। एक काले का नाम बिलाल हबशी है और एक काले का नाम खुदा के घर का गिलाफ है। जब काले से इतनी दुश्मनी है तो काले गिलाफ का तवाफ क्यों करते हो? क्या ये खुदा से के घर से मंसूब हो गया तो ये लिबास भी हुसैन से मंसूब हो गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये लिबास, ये जो हबशी बिलाल, बात को मैं समेट रहा हूं क्योंकि फैलती हुई चली जाएगी। अपनी बात को मुझे मुकम्मल करना है। कुरान की आयत क्या कहते हैं? इन्नल्लाह अस्तफाहु बादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। अलमदारी के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक इल्म और एक शजाअत, है ना। कुरान का वाकया है तालूत और जालूत, है ना। जब बादशाह बनाया गया तो बादशाह के लिए जरूरी नहीं है कि शजा भी हो और इल्म भी हो। क्यों? क्योंकि उसका काम है ऑर्डर देना, हुक्म देना। लेकिन जो अलमदार होगा वहां इल्म भी हो, तवज्जो फरमा रहे हैं, वहां ताकत भी हो, शजाअत भी हो और इल्म भी हो, ताकि वो फैसला अपने इल्म के जरिए से अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, है ना। ऐसा ही है कि नहीं है? तो आलम यह हुआ कि जनाब अब्बास अलमदार लश्कर इमाम हुसैन है या नहीं है? कोई शक तो नहीं है। एक अंग्रेज ये कहता है, जब करबला पहुंचा अपनी आर्मी के साथ, वो कहता है कि मैंने कमांडर बहुत देखे और उसने अपने सर की टोपी को उतारा और उतारने के बाद उसने सलूट किया रोजा हजरत अब्बास की तरफ। तो पीछे जो लोग थे वो उनके सिपाही वगैरह, उन्होंने पूछा कि आखिर इतने बड़े आप कमांडर होने के बाद किसे सलूट मार रहे थे? कहा कि इनको मार रहा था जिनका रोजा है। तवज्जो फरमाइएगा। कहा मैंने इनकी तारीख पढ़ी है। कहा ये एक ऐसा कमांडर है लश्कर इमाम हुसैन का कि जिसके लश्कर में 6 महीने का बच्चा भी था और 90 साल का बूढ़ा भी था। नहीं गौर फरमाया? जिसमें जवान भी था, कड़ियल जवान भी था, अधेड़ भी था, और सुबह से लेके असर तक जंग करता रहा। कितनों के मुकाबले पर? 9,000 का लश्कर, 9 लाख का लश्कर, कम से कम 30,000 का लश्कर। कहां 30,000 का लश्कर, कहां कुल 72, और उनमें 72वां खुद ही कमांडर था। कहां सुबह से लेके असर तक जंग करता रहा कि इतनी देर जंग चली।
कहा हाँ, एक लम्हे के लिए जंग नहीं रुकी, मुसलसल जंग का सिलसिला जारी और सारी रहा। कहा कि मैंने इन्हीं की तारीख को पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतनी कुव्वत आई कि जो 6 महीने और 95 साल के बूढ़े को लेकर सुबह से लेकर असर तक कर सकता है। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा अल्लाह के वास्ते। यह है शजाअते हजरत अबुल फजल अब्बास। आज एक मैं नए जाविये से आपकी खिदमत में रख रहा हूं। तो किसी आलिम ने, बिल्कुल आमादा हो जाए यहां से आप, किसी आलिम ने यह लिख दिया कि जनाब अब्बास के पास शजाअत थी लेकिन इल्म नहीं था। अगर इल्म होता, नहीं आप अस्तगफिरुल्लाह ना कीजिए, बीच में नतीजा सुनिए पहले। ये नादानी है, नादानी में इंसान कुछ भी कह देता है। तो जैसे ही ये पता चला और उन्होंने किताब लिखी उनके जनाब अब्बास के अहवाल के मुताबिक कि शजा है, बहादुर है, इन जैसा दुनिया में कोई शजा नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। ये कहने के बाद किताब लिख दी इन्होंने। किस दलील पे लिखी? कहा जिस तरीके से इनके बाबा का कारनामा है नहजुल बलागा, जैसे इमाम सज्जाद का कारनामा है सहीफा सज्जादिया, अगर इनके पास इल्म होता तो कोई इसी तरीके का कारनामा या खुतबे, कोई किताब दुआ के सामने मंजर आम पर आती। तवज्जो है आपकी? बहुत ठहर ठहर के पढ़ो ताकि आप शक में ना पड़ जाए, एक एक बात क्लियर करके। तो ये एतराज हुआ और एतराज होने के बाद जाहिर सी बात है, अब तक दुनिया ने गाजी को बोलते हुए नहीं देखा था, बात करते हुए नहीं देखा था। यह भी एक मौजू है। अब मैं जवाब दे दूं ताकि आपका ये पसीना जो छूटा हुआ है वो खत्म हो। जिस आलिम ने यह लिखा, उनके ख्वाब में हजरत अबुल फजल है। कहा ए आलिम रब्बानी, तूने मेरे मुताल्लिक लिखा कि मैं शजा हूं लेकिन मेरे पास इल्म नहीं है। कहा मैंने लिखा, कोई कारनामा मेरी नजरों से नहीं गुजरा है। कहा तो फिर मुझे बता कि तू आलिम कैसे बना। अल्लाह अकबर, थोड़ा तवज्जो के साथ, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहा हूं मैं। ए आलिम रब्बानी, तू ये बता कि तू आलिम कैसे बना। कहा मैं किताबें पढ़कर। कहा किताबें पढ़े, ये किताबों में इल्म आया कहां से? अल्लाह अकबर, ये किताबों के अंदर इल्म आया कहां से? कहा कि बाब मदीनतुल इल्म से, मौलाए मुत्तक़यान की बारगाह से। कहा इल्म चला किताबों के जरिए उलमा तक पहुंचा, उलमा ने नस्ला बादा नस्लिन एक दूसरे तक पहुंचाया, दूसरे ने तीसरे तक पहुंचाया, और वो इल्म पहुंचते पहुंचते हम तक और आप तक आ गया, है ना? यही तो हुआ ना, ऐसे तो इल्म का सिलसिला चला। कहा हाँ, कहा अगर वो सिलसिला दर सिलसिला चले और तुम्हारे तक पहुंचे तो तुम आलिम बन जाओ। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, अगर वो सिलसिला दर सिलसिला चलता हुआ इल्म यहां तक आए तो आप आलिम बन गए। आप आलिम बन गए, फतवे देने लगे, मसाइल पेश करने लगे, इतने बड़े आलिम हो गए। कहा यह इल्म आया कहां से? कहा मौला के पास से आया, लेकिन नस्ला बादा नस्लिन, एक के बाद दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, कितनी पीढ़ियों का फासला हो गया और पढ़ पढ़ के तुम आलिम बन गए। का इल्म वहीं से आया ना, मेरे बाबा के पास से, मदीनतुल इल्म वही है ना, वो किताबों के जरिए से आया। मैं अब्बास वो हूं कि जिसमें फासला नहीं है, अलीम ज़बान मेरे मुंह में दी है। हाय 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 हाय, भाई सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? कहा तुम्हारे में फासला है, मुझ में तो कोई फासला नहीं है। अब आपको अभी मसले ही नहीं है, आप जैसा मुझे लुत्फ आना चाहिए था नहीं आया। मौलाए मुत्तक़यान 13 रजब को खाने काबा में पैदा हुए कि नहीं? जब पैदा हुए तो अली ने ना आंखें खोली, अली ने ना कोई ग़िज़ा खाई। आप कहीं और तो नहीं है? नहीं है?
अली ने 3 दिन तक ना आंखें खोली, ना ग़िज़ा का इस्तेमाल किया, ना रोए। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, ना रोए, ना ग़िज़ा खाई, ना आंखें खोली। आंखें इसलिए नहीं खोली, खाने काबा में पूरे बुत थे। अरे भाई मेरे साथ चले अल्लाह के वास्ते। आंखें न खोलने का सबब यह है कि बुत थे, पहली निगाह पड़ती तो बुतों के ऊपर पड़ती। कहा कि हम नहीं खोलेंगे, ग़िज़ा नहीं खाई है, रोए नहीं। रोते तो कह देते कि उनसे डर के रोए थे। भाई कहां है आप? ना रोए, ना ग़िज़ा खाई, है ना। तीसरी मंजिल थी ग़िज़ा का, तो इमामत किसी का इंतजार कर रही थी। ऐसे नहीं, पता नहीं आप तो कहां है आज। मैं तो खुदा की कसम कलेजा निकाल के रख रहा हूं आपकी खिदमत में। इमामत नबूवत का इंतजार कर रही थी। बस एक मर्तबा कहा, चची मेरे भाई को मेरी आगोश में दीजिए। रसूल ने अपने भाई को अपने आगोश में लिया। इमामत ने नबूवत के हाथों की नरमी को महसूस किया। आए हाय हाय हाय, नबूवत के हाथों पे इमामत आ गई। जब इमामत आई और मासूम ने मासूम के हाथों की नरमी को महसूस किया, अभी भी नहीं पहुंच रहे आप। मासूम के हाथों पे आया, फौरन अली ने आंखों को खोल दिया। पहली नजर भी चेहरा नबूवत पर, आए हाय हाय हाय, पहली नजर भी चेहरा नबूवत पर। मुझे विलादत नहीं पढ़ना, दलील देना था यहां पर। और नबी ने अपनी जबान दहने अली में रख दी। अब जब भी अली बोलेंगे तो अली नहीं बोलेंगे, बल्कि कायनात का आखिरी नबी बन के बोलेंगे। आए हाय हाय, तवज्जो है। जबान रिसालत दहने अली में, जबान अली, हाय 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 हाय, जबान अली दहने हजरत अब्बास में। अब जब भी अब्बास बोलेंगे तो कभी अली बन के बोलेंगे, कभी रसूल बन के बोलेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? इन फलसफों को समझिए। कहा, और आने के बाद कमाल तो देखिए, या रसूलल्लाह कहिए तो तौरे सुनाऊं, कहिए तो जबूर सुनाऊं, कहिए तो इंजील सुनाऊं, और कहिए तो कुरान आप जैसा पढ़ूं। नहीं, गौर ही नहीं फरमाया जुमले पे आपने। कहिए तो कुरान आप जैसा पढ़ूं, कहिए तो कुरान आप जैसा पढ़ूं। ये आप जैसा क्यों कहा? क्योंकि अब तक उम्मत रसूल को अनपढ़ कह रही थी। हाय 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 हाय, भाई सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उम्मी कह रही थी, इनको कुरान पढ़ने अगर नहीं था रसूल पढ़े हुए तो फिर अली ने क्यों कहा कि ये तो कुरान आप जैसा पढ़ूं? इस बात की अलामत है कि अली साहिबे रसूल साहिबे इल्म थे, कुरान उनके सीनों पे नाजिल हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे साहब लीजिए, फिर आपके जहन को और ताजा करूं मैं, और बात जहन में आ गई हमारे और आपके। कब बचपने में भी कुरान कैसे, तौरात तो ज़बूर और इंजील को कैसे सुना दिया? वो कब का किस्सा, अली अब पैदा हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? चलिए साहब, आपके और हमारे 10वें इमाम हैं। एक शख्स इमाम की खिदमत में आया, आने के बाद बैठा हुआ था। एक और आया, आने के बाद उसने अपनी जबान में बात की, मिसाल के तौर पे हिंदी में, मैं मिसाल दे रहा हूं, हिंदी जबान में बात की। इमाम ने हिंदी में जवाब दिया। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? इमाम ने हिंदी ही में जवाब दिया। तो ये जो शख्स बैठा था कि मौला क्या आप ये भी जबान जानते हैं? कहा मुझे इमाम भी कहता है और फिर शक भी करता है, मुझे इमाम भी मान रहा है फिर शक भी कर रहा है। 10वें इमाम है ये। बस जैसे ये फिक्रा कहा, क्या तू भी सीखना चाहता है? कहा मौला कैसे सीख जाऊंगा, क्या एक ही लम्हे में? अरे अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। कहा एक लम्हे में? कहा ये संग्रेजा उठा,
इमाम ने अपना लुआब लगाया, कहा इसको अपनी जबान पे रख ले। उस जमाने में 70 जबानें बोली जाती थी। हाय हाय हाय, ये शख्स 70 की 70 जबानें बोलने लगा। अरे जब एक इमाम के लुआबे दहन में इतना असर है, सलावात पढ़ दे भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। और सुनेंगे आप अलमदार कैसे बने। अजीजों, जनाब अब्बास का एक लक़ब है सक़ाए सकीना, यानी बच्चों के लिए पानी की सबील करने वाला, सक़ाई करने वाला, उसी तो सक़ा कहेंगे। चचा बात पहुंच रही है, आज आपकी सलावात कम है, एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो। तो एतराज करने वालों ने एतराज यह किया कि जनाब अब्बास को आप गलत कहते हैं कि सक़ाए सकीना है। सक़ाए सकीना तब होते अगर मशकीजा भर के नहर फुरात से खेमे गाह तक पहुंचा देते और बच्चे जो प्यासे थे उनकी प्यास मिट जाती। देखिए सवाल भी बहुत आहिस्ता से पढ़ा है, जवाब बहुत तवज्जो से सुनिएगा। कहा इसलिए हम उनको सक़ाए सकीना नहीं मानते। अरे भाई हद हो गई। अगर पानी की कोशिश तो की, अल्लाह नीयतों को देखता है। हाय 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 हाय, अल्लाह जो है वो नीयतों को देखता है। आप घर से चले और घर से चलने के बाद इरादा लेके चले कि मजलिस हुसैन पे जाऊंगा, रास्ते में कोई हादसा हो गया तो आपको पूरा सवाब मिलेगा इसका, क्योंकि पूरा दारोमदार नीयत के ऊपर है। गाजी ने पूरी कोशिश की, बाजू दे दिए, सर पे गुर्द लग गया, वहां कोई कमी नहीं थी। आपको कुछ हो या ना हो, पानी तो नहीं पहुंचा, तो सक़ाए सकीना नहीं है। मैंने कहा याद रखिएगा, अपने सवाल को याद रखिए। कहा कि हमारे तो याद है। मैंने कहा जो अमल कर दिया जाए तभी लक़ब मिलता है। कहा हाँ। मैंने कहा आइए हम फिर कुरान से बताते हैं। जुमे में तो जाते होंगे आप, है ना, तो उसमें खुतबे में क्या होता है, एक आयत आती है, जनाबे ईद का खुतबा सुना होगा। ईद के खुतबे में एक जुमला होता है और वो जुमला इस तरीके से होता है कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब, जनाब इस्माइल ने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद बेटे ने बाप से कहा, बहुत तवज्जो जवाब दे रहा हूं मैं आपको। कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि आप मुझे कत्ल कर रहे हैं, यानी ज़िबा कर रहे हैं। बराबर सुनते हैं कि नहीं? कहा आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की गुफ्तगू, दोनों नबी, इस्मत जनाब इब्राहिम के पास भी जनाब इस्माइल के पास भी। कहा आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। बाप को बेटा कह रहा है कि बाबा आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। बहुत तवज्जो। अब जनाब इब्राहिम एक छुरी और एक रस्सी लेके चले। एक शख्स आया, आके कहता है हाजरा पता है, देखो छुरी लेके जा रहे हैं और बेटे को साथ ले जा रहे हैं, कहा ये ज़िबा करेंगे, क्या पता नहीं आपको? तो अजीजो जनाब हाजरा ने पलट के जवाब दिया कि जो नबूवत पर एतराज करे वो इंसान नहीं होता, वो अपने वक्त का शैतान होता है। कहा पलट यहां से, निकाला इसको। और निकालने के बाद जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेके चले और चलने के बाद एक मरतबा, बहुत तवज्जो, जब लेके चले तो जाने के बाद पैर बांध दिए, अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, जनाब इस्माइल को लिटा दिया, छुरी को गर्दन पे रख दिया। पर रखना था कि अल्लाह ने आसमान से जमीन पर दुम्बा भेज दिया और इस्माइल की जगह दुम्बा लिट गया और इस्माइल छुरी के नीचे से निकल गए। तवज्जो, आ गया जवाब कुरान के जरिए से। जैसे ही जनाब इस्माइल निकले और छुरी जो चली, अब जो इब्राहिम ने देखा कि इस्माइल खड़े हैं, ये एक बात का इम्तिहान था। इस्माइल बच गए
और दुम्बा ज़िबा हो गया, लेकिन जब से लेके अब तक जवाब तो हो गया मेरे भाई। उस वक्त से लेके अब तक जनाब इस्माइल को इस्माइल नहीं, सबके पूरे आलम इस्लाम कहता ज़बीहुल्ला 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 ज़बीहुल्ला। अरे भाई जब ज़िबा नहीं हुए तो ज़बीहुल्ला कैसे? हाय 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 हाय, ये ज़बीहुल्ला कैसे हो गए? बस जिस तरीके से जान बच गई छुरी के नीचे से, क्या वो उनकी नीयत थी अपने कुर्बानी देने के लिए? बाप ने ख्वाब देखा था और देखने के बाद छुरी लेके गए थे, लेकिन बच गए। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और इस्माइल बच गए। अगर बच जाए तो ज़बीहुल्ला कहलाए, ज़बीहुल्ला कहलाए। जब तुम उन्हें ज़बीहुल्ला कह सकते हो तो अब्बास को भी सक़ाए सकीना साला। एक मिलजुल के और सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान से जवाब था। कहा जब वो ज़बीहुल्ला हो सकते हैं तो क्या जनाब अब्बास सक़ाए सकीना नहीं हो सकते? जवाब ऐसा था क्योंकि जब तवस्सुल अहले बैत से किया जाता है तो जवाब ऐसे ही मिलता है मेरे भाई। अब एक मंजिल और है, एक ज़ाहिर। देखिए ज़ियारतों का मौका चल रहा है, अल्लाह करे सब जाए और साथ में हम भी जाए। हैं, हमारे लिए भी तो बोलो आमीन, अपने लिए बोलते हैं आप। तो बैर कैफ अल्लाह वो मौका लाए, सब ज़ियारतों के लिए जाए और जो जा रहे हैं अल्लाह उनकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। तो हजरात मोमिनीन, मुझे अर्ज ये करना है कि एक ज़ाहिर गया और बड़ी तमन्नाएं लेके कि मौला हुसैन से मुलाकात होगी, मौला अब्बास से मुलाकात होगी, है, और जाके मैं ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा। अब ये कहने लगा कि मैं अपने आका हुसैन से मांगूंगा। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आप हजरात की, बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। हमारे भाई भी आ गए हैं, फिर उसके बाद नौखानी भी होगी। बहुत तवज्जो सुनिएगा। क्या हुआ? जब ये जाहिर गया तो दिल में तमन्ना ये लेके गया कि जनाब अब्बास हैं गुलाम किसके? मौला हुसैन के, और इमाम हुसैन है आका, तो लिहाजा मैं आका से मांगूंगा। इसने जाके जरी पकड़ी और इमाम हुसैन से अपनी मुरादों को रखना शुरू किया। और रखने के बाद ये वहां से पलटा, एक शब और रोज ये जरिए इमाम पे रहा। जब इसकी दुआ कबूल ना हुई तो बड़ा मायूसी के साथ पलटा। कहा चलो अब आका से मांगता हूं, अब जो है गुलाम से मांगता हूं। आका की बारगाह से निकला। निकलने के बाद बारगाह हबुल फजल पे पहुंचा। पहुंचने के बाद जरी को पकड़ के कहा मौला वहां मांगने गया था लेकिन वहां से मुझे नहीं मिला, अब मैं आपके दर पे आया हूं, आप मुझे अता फरमाएं। जनाब अब्बास का एक लक़ब है बाबुल मुराद। मैं गौर फरमाइएगा अल्लाह के बाद। आप जो थोड़ा सुस्ती में मत जाइए, जवाब में दे रहा हूं ना, आपको परेशान क्यों होते हैं? अजीजों, जैसे ही ये गया, जाते ही फौरन इसको एहसास हुआ जरी पर कि मेरी मुराद पूरी हो गई। अरे कहां है भाई आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। इसको एहसास हुआ कि मेरी मुराद पूरी हो गई और बड़ी खुशी खुशी बारगाह अबुल फजल से निकला। जैसे ही निकला, निकलने के बाद रिवायत के फिक्रे ये कहते हैं कि ये कुछ दिनों के बाद वापस अपने वतन पहुंचा। वहां एक आलिम रब्बानी थे। कहा ये कजिया में जाकर अपने आलिम से पूछूंगा कि मैंने इमाम हुसैन से मांगा, मुझे वहां से नहीं मिला। बड़े मायूसी से निकल के मैं बारगाह अबुल फजल में पहुंचा। जाते ही मैंने जरिए मुबारक को पकड़ा, फौरन मुझे मिल गया। अल्लाह अकबर। तवज्जो भाई मेरे भाई, बहुत तवज्जो। कहा यह मतलब क्या है? अब जैसे इसने सवाल रखा आलिम के पास, आलिम दिन खड़े हो गए। कहा यह हस्ब मरातिब का मामला है। कहा है? आप पूरी बात कह दी मैंने, यह हस्ब मरातिब है। ख्याल रखो ऐसा ना हो कि कहीं तुम खारिज हो जाओ कि अब तो मेरे सामने दोहरा दिया, आइंदा इसको जबान पे मत लाना। कहां है आप? खुदा की कसम मेरे बदन के बाल खड़े हो गए हैं।
कहा ये हस्ब मराती में देखिए, ये है आलिम। किसे कहते हैं आलिम? खड़े हो गए अपने मकाम से, कहा शर्म नहीं आती, वो आका है। अल्लाह अकबर। कहा फिर अगर आका और आप यहां तक मुझे डांट रहे हैं तो फिर मुझे कोई दलील दें ताकि मुझे तसल्ली हो। जो मुझ पे गुजरा, मेरी तरफ देखिए आप, जो मुझ पे गुजरा वो मैंने बयान किया, लेकिन आपने मुझे इस तरीके से बिठा दिया कि मेरे पास कोई ना सवाल है ना जवाब है, मुझे दलील दें आप। फौरन इस आलिम दीन ने नजफ का रुख किया, मौला ये आपका चाहने वाला है, मैं इसको ऐसा जवाब दूं ताकि ये मुतमईन हो जाए। हाय हाय हाय, बस उधर से एक मर्तबा देखिए, हालांकि सामने की चीज थी, फौरन जहन में आया। जहन में आने के बाद कहा कि जवाब क्यों नहीं देते, कहो अना मदीनतुल इल्म। कहां है आप, मुझे नहीं पता। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, रसूल शहरे इल्म है। आय हाय हाय, रसूल शहरे इल्म है, अली उसका दरवाजा है। अभी भी नहीं पहुंचे आप। रसूल शहरे इल्म है, अली उसका दरवाजा है। बहुत तवज्जो, रसूल शहरे इल्म है, अली उसका दरवाजा है। रसूल के बेटे हुसैन है। हाय 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 हाय, रसूल के बेटे हुसैन है, अली का बेटा अब्बास है। मांगोगे रसूल से आता। सलावत कर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। हैदर है बाप मोहम्मद का, अब्बास हुसैन का दर ठहरा। हैदर है बाप मोहम्मद का, अब्बास हुसैन का दर ठहरा। जो साहिल जिससे मांगता है उसकी दहलीज पकड़ता है। इंसान फरिश्ते सब मुरसल रहमान हुसैन के जाहिर है। शब्बीर से पहले इन सबको अब्बास से मिलना पड़ता है। उसूल ज़ियारत भी यही है कि जब ज़ियारत हुसैन के लिए जाओ तो डायरेक्ट जो है बारगाह हुसैन में ना पहुंचो, पहले दरवाजे पे पहुंचो। हाय 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 हाय, पहले दरवाजे पे पहुंचो, वहां से इजाजत लो, इसमें दुखूल पढ़ो, और जब यहां से इजाजत मिले तब जाओ आका के बारगाह में। देखिए हमेशा भीख शहर से नहीं मिलती, हर साहिल को भीख शहर से नहीं मिलती, दरवाजे से मिलती है। अभी भी नहीं पहुंचा, बस साहिल आया मस्जिद में, सवाल किया। हाय हाय हाय, साहिल आया मस्जिद में, सवाल किया। दोनों नबी भी और इमाम भी हालत नमाज में थे। क्या साहिल की आवाज रसूल ने नहीं सुनी थी? हाय हाय हाय, रसूल भी वही है, मौला भी वही है। रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, अली पढ़ रहे हैं, ये आवाज साहिल की रसूल ने भी सुनी, अली ने भी सुनी, लेकिन साहिल की आवाज पर रसूल ने अता नहीं किया। हाय हाय हाय, रसूल ने भीख नहीं दी भाई। आवाज नबी भी सुन रहे थे, आवाज अली भी सुन रहे थे। कहा कि दरवाजे से भीख मिलेगी, अली ने अपनी उंगली को बढ़ा दिया। अरे न जाने बाद में कितनों ने अंगूठियां दी, किसी के लिए आयत न उतरी। अरे किरदार अली का था, एक बार अंगूठी भी कुरान में आयत नाजिल हो गई। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। अजीजो, यह है आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मंजर कशी, क्योंकि ज्यादा वक्त ना हो जाए आपका, मैं एक मंजिल तक आपको लेके आऊं। अब्बास गाजी लश्कर हुसैनी के अलमदार हैं, है या नहीं है? और ऐसा अलमदार ना अब तक हुआ और ना हो पाएगा कयामत तक। ये तो खत्म हो गया मामला, इंतहा हो गई करबला। ऐसा अलमदार ना देखा ना देखेगा कोई।
इसलिए आज अगयार भी सलाम करते हैं। मैं एक जुमला कहे बगैर कैसे बढ़ूं, ताकि मैं एक हकीकत तो बताऊं आपको। देखिए, अगर करबला को इमाम को जीतना था तो इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत थी इमाम हुसैन के पास कि करबला का नक्शा बदल जाता। उनमें जनाब मोहम्मद हनफिया, जो आपके भाई थे इमाम हुसैन के, जनाब मुस्लिम बिन अकील, कहां है आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जनाब मुस्लिम बिन अकील, जनाब अब्दुल्ला शोहरे जनाब ज़ैनब है, ये ताकतें थी। तीन ताकतों को इमाम ने तकसीम किया मदीने में कि मोहम्मद हनफिया तुम्हें यहां रहना है, अब्दुल्ला तुम्हें वहां रहना है, मुस्लिम तुम्हें कूफा जाना है। तवज्जो है कि नहीं? मैं कहूंगा मौला, हालात तो आपको पूरे पता थे, ये ताकतें ले जाना है। कहा मुझे करबला को इस तरीके से नहीं बचाना, कुर्बानी दे के बचाना है। अगर ये ताकतें मेरे साथ आ गई तो किसी की जुर्रत नहीं होगी। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जहां तक ला दिया, तीन ताकतों को तकसीम कर दिया। एक ताकत को लेकर पढ़ूंगा मैं, समझेंगे आप। एक ताकत को लेकर हुसैन चले। किसको लेके चले? मौला अब्बास को। कौन लेके चले? इमाम हुसैन। ए फौज अस्किया, मुझे यह बता, 72 के मुकाबले पे ये लाखों की फौज क्यों है? मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में। ये 72 के मुकाबले पर ये लाखों की अफवाज क्यों लेके आए हो? कहा तुम्हें पता भी है? कहा तुम्हें पता भी है हुसैन लाया किसे है? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। कहा तुम्हें पता भी है कि हुसैन किसे लाया है? कहा हमने एक ही मंजर देखा, हमने एक ही मंजर देखा उसका, उसके लिए हमें फौज को लाना पड़ा। कहा वो कौन है? कहा हुसैन का कुव्वते बाजू, उनका भाई अब्बास गाजी, जिसको हुसैन लेके आए। कहा ये फौज भी कम है। अरे पहुंच ही नहीं रही है मेरी बात। कहा क्यों? कहा हमने कूफा का मंजर भी सुना और ये लोग वहीं से आ रहे हैं। कहा एक मुस्लिम आया था, अकेला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मुस्लिम आया था। जब फौजों पे फौजें जाने लगी तो किसी ने कहा था कि अकेले के सामने इतनी फौज क्यों बुला रहे हो? तो जवाब क्या आया था कि हमारी जंग किसी बनी और बखाल से नहीं है। हाय 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 हाय, भाई सलावत तो पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद का। कहा हमारी जंग किसी बनिए बखाल से नहीं है, हम उससे लड़ रहे हैं कि जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। महसूस कीजिएगा, पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। अजीजान मोहतरम, हुआ क्या? कहा हुसैन उसे लेके आए हैं कि जिसका एक मंजर हमने सिफ़ीन में देखा था। हाय हाय, जिसका एक मंजर हमने सिफ़ीन में देखा। अरे भैया क्या देखा वो बता? कि हर किसी के पीछे, हाय हाय हाय, हर किसी के पीछे अली नजर आ रहा था, अली नजर आ रहा था। भाई कल की मजलिस ज़हन में है ना? इत्मीनान से सुनिएगा। रात की तारीकी में बिस्तरे रसूल पे लेटकर अली ने अपने को मोहम्मद कहलवाया। दिन के उजाले में अब्बास ने सिफ़ीन में अपने को अली कहलवाया। याद है उसको अलमदार की सिफ़ीन में जंग। चेहरा इसलिए कज़ा का भी है घबराया हुआ,
कायम आएंगे तो दुश्मन से लड़ेगा अब्बास, मलकू मौत है ये सोच के घबराया हुआ। तवज्जो है आपकी? कहा कि उसको साथ लाए हैं। जब आयतुल्लाह खुई से यह सवाल पूछा गया कि करबला के शहीदों में यह खिताब किसी को नहीं मिला, कौन सा? कि बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज, आखिर जनाब अब्बास ही को क्यों कहा जाता है? हाय 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 हाय, अल्लाह करे मैं पढ़ दूं और आप सुन ले। कहा इनको क्यों कहा? उन्होंने फौरन सर से अमामा उतारा, और अमामा उतार के कहते हैं कि अब्बास की दो हसरतें दिल में थी। हाय 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 हाय, दो हसरतें दिल में थी, वो पूरी नहीं हुई। एक हसरत थी पानी को खेमों में ले जाना, दूसरी हसरत थी करबला में तलवार चलाना। अल्लाह ने ये मनसब दिया, जो भी इसके फरेरे के नीचे आएगा सलावत कर दे अज़मत हजरत अबुल फज़ल पर। अजीजों, यह है जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। टाइम तो मेरा हो गया है। एक आखिरी मंजर कशी करना चाहता हूं, आपकी मोहब्बत मुझसे पढ़वा रही है, ठीक है? सुन लीजिएगा। आपने जंगे अब्बास देखी है जनाब अब्बास की? कोई जंग करबला में नहीं सुनी है ना? अब ये जो फौज मंगवाई गई थी, पहले मैं फलसफा बयान कर लूं। ये जो फौज मंगवाई गई थी किसके लिए? कि हुसैन के बच्चों तक पानी ना पहुंच जाए, जनाब अब्बास पानी की सबील करेंगे। यही तो था। ये दस्ते 4-4 हजार के, 5-5 हजार के दस्ते फुरात पे जो लगाए गए थे, ये किस लिए? कि अब्बास को जाने न देना पानी लेके। एक मंजर। लेकिन जब गाजी चले हैं मशके सकीना लेके और अलम को साथ लेके, मैंने तो रिवायत में ये पढ़ा टूटा हुआ नेजा था, तलवार भी नहीं ली थी। अल्लाहु अकबर। एक नेजा है, अलम है, मशके सकीना है ना? लेके जनाब अब्बास चले। तो मुझे ये बता दे कि अब्बास चले, ये जो हजारों का लश्कर था, लाखों का लश्कर, क्या इसने रास्ता बना दिया था? है? क्या इसने रास्ता दे दिया था कि जाओ मशके भर लो, ले जाओ? भाई, जिसके लिए इतना इकट्ठा किया गया, माल लुटाया गया, जिनको मोटे मोटे पहलवानों को लाया गया था, तो क्या वो रास्ता देने के लिए खड़े थे? अगर खड़े भी थे तो कहीं ना कहीं तो दिफा किया होगा। जंग अलग होती है, दिफा अलग होता है। हाय हाय हाय, दिफा अलग होता है, जंग अलग होती है। जंग के लिए तैयार होकर चलना पड़ता है, लेकिन जब अपनी जान पे आ जाए तो दिफा तो करेगा ना इंसान। अकल बोलती है कि नहीं बोलती है? दिफा। मैं जंग नहीं पढ़ रहा हूं, दिफा बता रहा हूं। चले हैं, कहा मैं बच्चों के लिए पानी की सबील करता हूं। चले, चलने के बाद एक पहलवान था जो हजारों से अकेला लड़ता था, जिसको खास तौर से मौला के अब्बास के लिए बुलाया गया था। इसका रिवायतों में नाम मिलता है मारिद बिन सुदैफ। क्या नाम है? मारिद बिन सुदैफ। उसने देखा, कहा ये तो नौजवान है, मुझे शर्म आती है इस बच्चे से लड़ते हुए। किसने कहा? मारिद बिन सुदैफ ने। तो शिमरो खोलियो उमर साद, इन्होंने कहा कि वो बच्चा है कि जवान है, हमने तुम्हें बुलाया है इन्हीं के लिए। कहा है आप? अल्लाह अकबर। कहा तुम्हें जाना है मध्य मुकाबिल पर? कहा अकेला मैं तो हजारों से लड़ता हूं, इस समय क्या लड़ूं? कहा लोग मुझे क्या कहेंगे देखकर? कहा कुछ कहें या ना कहें, तुम्हारा काम है ये, ड्यूटी तुम्हारी ये है, तुम्हें जाना है। तलवार, नेज़े, खंजर, भाले, तबल, तलवार, ये पूरे असलहों से मुसल्लस होके ये चला, अपने घोड़े पे सवार होके आया। आने के बाद इसने घोड़े के सामने घोड़ा खड़ा किया। बड़ी तेजी से आया था गाजी का घोड़ा, रफ्तार बताता गाजी के घोड़े की, लेकिन मौका नहीं है। अजीजों, हुआ क्या? जब घोड़े के सामने घोड़ा आया तो मारिद पूछता है कहां जा रहे हो?
कहा पानी की सबील के लिए। अंदाज कैसे नक्शा खींचूं, अंदाज बिल्कुल मौला जैसा था। अभी न तलवार है, न हथियार है, कुछ भी नहीं है। मारिद ने कहा कि आप फुरात तक नहीं जा सकते। कहा मुझे रोक कौन सकता है? अल्लाह अकबर, मुझे रोक कौन सकता है? कहा मैं। कहा तू है क्या? अल्लाह अकबर। इसने भाला यानी तबर निकाला, जो मैंने जुमला पढ़ा वो बता रहा हूं, मख्तलुस सफरैन। इसने तबर निकाला। तबर में इधर भी धार होती है, इधर भी धार होती है और सामने भी, 3 धारा होता है ये तबर। इसने उठाया और गाजी पे कहा हमला करो। किससे कहा? मौला अब्बास से। जुमला सुनेंगे आप? मौला ने फरमाया ये मेरे बुजुर्गों की आदत नहीं है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। कहा ये मेरे घराने की आदत नहीं है। तूने रोका रास्ता, तू हमला कर। इसने भाला निकाला और गाजी पर हमला आवर हुआ। राइट हाथ से, यानी दाहिना हाथ था, बाएं हाथ से लजामे फरस को दाहिने हाथ में लिया। दाहिने हाथ में ताकत ज्यादा होती है। बाएं हाथ को खाली रखा। जैसे इसने तबर चलाया, गाजी ने इसके तबर को पकड़ा और पकड़ने के बाद, अब मुझे देखिएगा, बोलिएगा नहीं, मुझे देखिएगा। तबर को पकड़ने के बाद का छोड़ा। अल्लाह अकबर। कहा छोड़ा तबर। अब ये लाल पीला पसीना पसीना, अब वो मंजर मैं नहीं बता सकता, कैमरा मेरे पास नहीं था। ये लाल पीला हो गया। अब जैसे गाजी ने इसको पलटना शुरू किया, इसके बदन की हड्डियां बोलने लगी। हाय हाय हाय, हड्डियां बोलने लगी। आलम यह हुआ कि ये घोड़ा गिरा। कितनी ताकत का सर्फ था अब्बास की। घोड़ा गिरा, घोड़े का सवार जमीन पर आया। अब बैठा हुआ उमर साद मंजर देख रहा है। उमर साद ने कहा सारिफा, सारिफा गुलाम हबश का रहने वाला, किसका? मारिद बिन सुदैफ का, कि जो घोड़ा मैदान जंग में गिर जाए वो इस लायक नहीं रहता कि उस पर फिर सवार होकर जंग की जाए। ताजा दम घोड़ा लेके जा, ताजा दम घोड़ा लेके जा। सारिफा ताजा दम घोड़ा लेके वहां से चला और चलने के बाद इनके दोनों के करीब आया, मौला अब्बास के पास भी और मारिद बिन सुदैफ के पास भी। घोड़े ने गाजी को पहचाना। हाय 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 हाय, वो जिस घोड़े पर बैठ के आया था उस घोड़े ने मौला अब्बास को पहचाना। गाजी ने पलट के देखा, कहा अच्छा, जिस घोड़े पे गए थे इसका नाम था मुर्तजिज। मुर्तजिज को इसके घोड़े के करीब लाए। जैसे मुर्तजिज को इसके पास लेके आए, जो सारिफा था देखा कि मेरी तरफ बढ़ रहे, इसने घोड़े को छोड़ दिया। अरे कहां है आप? घोड़े को छोड़ा और छोड़ने के बाद ये दूर भागा। अब मुर्तजिज को अब्बास ने छोड़ा और इस ताविया के ऊपर बैठे, जो ये ताजा दम लेके आया था, ताजा दम लेके आया था, उसके ऊपर सवार हुए और सवार होने के बाद फिर खैमागाह की तरफ चले। इमाम हुसैन ने पूछा अब्बास पानी की सबील हो गई? पानी की सबील हो गई? कहा नहीं आका। कहा फिर? कहा जो यमन के बाजार में मेरे भाई हसन का घोड़ा छीना था। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास है, अब्बास।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या कहा कि मैं भाई से हसन मुश्तबा से जो यमन के बाजार में घोड़ा छीन लिया था, क्या मैं भाई की अमानत बचा के लाया हूं। आए हाय, देखिए ये मख्तल लिखने वाले भी मख्तल सफर है ना, अहले सुन्नत का आलिम है, अहले सुन्नत का आलिम लिखता है ये। मैं कहना ये चाहता हूं इस मंजिल के ऊपर कि ये अहले सुन्नत का मख्तल लिखने वाला फला बिन फला इसहाक इनका नाम है, जिन्होंने इसको को लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि यानी दुश्मन होने के बाद भी आले मोहम्मद की फजीलतों को छुपा न सका। हाय हाय, दुश्मन होने के बावजूद भी। और जब चले हैं फिर मुर्तजिज पे सवार हुए। इस घोड़े की खासियत क्या थी कि ये अपनी दुम को उठा लेता था, आगे से गर्दन बुलंद कर लेता था और अपने सवार को छुपाने की कोशिश करता था। भाई कहां है आप, अल्लाह के वास्ते, छुपाने की कोशिश करता था और अपने सवार को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता था। इस घोड़े की खासियत थी ये घोड़े का नाम है मुर्तजिज। ये मौला हुसैन का घोड़ा था जिसको लेके जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पानी की सबील के लिए गए हैं। अजीजों, अब ये 4-4 हजार के जो दस्ते थे फुरात पर, अब ये देखा कि मारिद बिन सुदैफ ऐसे भाग रहा था जैसे मैदान से लोमड़ी। अल्लाह अकबर। और वो सारिफा भी। अब गाजी ने अपने घोड़े को फिर इनके सामने कहा, जब शिकार आ जाता है तो हम शिकार को छोड़ते नहीं है। नहीं गौर फरमाया आपने, इनको मारा, कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उमर साद खोली और शिम्र ये बैठे हुए मंजर देख रहे थे कि कहीं इसकी जिरा ना ले जाए अब्बास। जुमला अगर तारीख पे नजर होगी तो आप खामोश नहीं रहेंगे। इसके असलहे को ना लूट लें, है इसकी जिरा न ले जाए। जब कत्ल कर दिया तो इस तरीके से चला मेरा मौला, जिस तरीके से शेर, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये कहने लगे कि बड़ा अक्लमंद है कि लाशों को छोड़ गया। अल्लाह अकबर। जुमला है तारीख का, हम पाकीज़ा अक्ल वाले हैं। न कल मेरे बाप ने लाशों की तिजारत की थी, हाय 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 हाय, न कल मेरे बाप ने लाशों की तिजारत की थी, न मैं लाशों की तिजारत करता हूं। छोड़े और चले और बच्चों के लिए पानी की सबील की। अब ये जो इतना बड़ा लश्कर था जो बुलाया गया, ये कहां था? देखिए फुरात है नशेब में, बुलंदी पे चढ़े फिर नशेब में गए। तो इनको तो चाहिए था चारों तरफ से घेर कर फुरात से बाहर ही नहीं आना देना चाहिए था। इस लश्कर को रोका कैसे? खतीब अकबर का जुमला है, कहते हैं कि जब तक मशके सकीना में पानी भरा पूरे लश्कर को आंखों पर रोका। हाय 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 हाय। भाई मिनट 2 मिनट का तो मामला था नहीं। सूखा हुआ चमड़ा है, सूखा हुआ चमड़ा है जो मश्क था, वो गीला भी हुआ होगा, भरने में देर भी लगी होगी, है इतनी देर भरे। ये लश्कर को तो चाहिए था कि आ जाते, लेकिन निगाहें इतनी तेज थी, आए हाय हाय, किसी की पैर रखने की हिम्मत ना पड़ी। क्यों ना पड़ी? कहा हम इनको जानते हैं मैदान सिफ़ीन से। कहा ये कोई और नहीं है, अली की नमाज़े शब की दुआ का नाम अब्बास है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक फिक्रा फिर ज़हन में आ गया। 2 इमामों ने दुआ मांगी है नमाज़े शब में, एक ने बेटी मांगी, हाय 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 हाय, एक ने नमाज़े शब में बेटा मांगा। जिस अली ने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, उसने नमाज़े शब में बेटा मांगा, परवरदिगार मुझे बेटा दे। इमाम हुसैन ने नमाज़े शब में
बेटी मांगी जो मेरे दिल का सुकून बन सके। हुसैन की दुआ का नतीजा सकीना बने, अली की दुआ का नतीजा अब्बास बने। लेकिन जब 8 मुहर्रम को अलम निकलता है, हराए पे नजर पड़ती है तो अली की दुआ नजर आती है। जब मश्क सकीना पे नजर पड़ती है तो हुसैन की दुआ आ जाती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, चले हैं मेरा मौला पानी भर के। मलून ने ऐलान किया कि पानी खैमगाह तक न पहुंच जाए। जब यह ऐलान हुआ, हिम्मत यह नहीं हुई कि सामने आके हमला करते। अब आप कहेंगे कि इतने में आ भी गए। सामने आके हमला नहीं किया, छुप छुप के हमला किया। वो तो आप जानिए, मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता। छुप छुप कर हमला किया, वरना किसकी ताकत थी जो गाजी के करीब आ जाता, इजाजत मिल जाती, लक्ष्य करबला अलग होता। ये तो खैर मनाओ कि हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह अकबर। एक किताब में तो मुझे यहां तक रिवायत मिली है कि कई सौ लोग तो जनाब अब्बास के घोड़े ने खत्म कर दिए थे। जब घोड़े की टापों का असर यह है, अगर गाजी तलवार चला देता तो कैफियत क्या होती मेरे भाई। यह समझना है, को जरा ज़हन अली के ऊपर जोर देना। अब यहीं से पता चलता है कि अली की दुआ का असर बनकर अब्बास मैदान करबला में। हालांकि गुजारिश तो मुझसे मसाइब के लिए अलग की गई है। अब मैं यहीं से मरबूत होता हूं और अपनी मंजिल तक पहुंचूं। एक नई मंजिल है ये भी। जनाब अली अकबर के हवाले से मुझसे गुजारिश है, मैं कोशिश करूंगा मैं मसाइब पढ़ूं आपकी खिदमत में, लेकिन एक मंजर कशी कर दूं ताकि मैं मरबूत हो जाऊं बात से। जिस वक्त जनाब अली अकबर, ये काफिला करबला में पहुंचा है, तो इमाम सज्जाद और जनाब अली अकबर दोनों ने इस मैदान का मुहासरा किया। और मुहासरा करने के बाद कहा यहां अश्किया होंगे, इधर हम होंगे। तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि बाबा जो इतना लश्कर लाए हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे कहां है आप, अल्लाह करे मैं पहुंचाऊं आप तक। कहा कि इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। कहा भाई भैया किस लिए? कहा मैमना पे तुम रहना, मैसरा पे मैं रहूंगा और कल्बे लश्कर पे मेरा चचा अब्बास रहेगा। अल्लाह अकबर। कहा हम तीनों काफी हैं, मैमना मैसरा संभाल लीजिएगा, कल्बे लश्कर पे मेरा चचा गाजी रहेगा। मेरे अजीजों, कोई चौथे इमाम को पढ़े तो पता चलेगा किस शजात का नाम था, इमाम सज्जाद। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ी, अब मैं क्या करूं, मैं किस किस मंजिल की तरफ जाऊं, मुझे तो समेट नहीं है अपनी बात को। जनाब अली अकबर के ननिहाल का जो कबीला था, जो ननिहाल थी, वो कबीला बनी सकीफ था। कबीला बनी सकीफ मक्के के पास यानी 80 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जिसका नाम है ताइफ। जब जनाब इब्राहिम ने खाने काबा तामीर किया, बनाया, तो बनाने के बाद में इसी जमीन का एक टुकड़ा उठा जिसने खाना काबा का तवाफ किया। इस वजह से इस जगह को ताइफ कहा जाने लगा। इसका सरदार जो था उसका नाम था उर्वा बिन मसूद। क्या नाम था? उर्वा बिन मसूद। उर्वा बिन मसूद बहुत बड़ा सखी था, बहुत सिलाए रहम करने वाला था। मक्के वालों ने यह कहा कि यह कुरान सरवर कायनात के सीने पे क्यों उतरा? यह कुरान तो उर्वा इब्ने मसूद के सीने पे उतरना चाहिए था। तवज्जो सुन रहे हैं आप? यह अहले मक्का का बयान था। अलगरज मुझे उससे बहस नहीं है। तो अब सरकार रिसालतमात ताइफ पहुंचे, कहे के लिए? तबलीग के लिए। लोगों को कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। तो किसी ने पत्थर उठाया और सरवरे कायनात को मारा, लहूलुहान हो गए। उर्वा इब्ने मसूद आगे बढ़ा। अब बढ़ने के बाद कहा कि किसकी मजाल है जो इनकी तरफ उंगली उठाएगा? अभी ईमान नहीं लाया,
मैं कुछ कह गया? अभी ईमान नहीं लाया। कहा किसकी हिम्मत है? और अरब का दस्तूर हुआ करता था कि जब अपनी ताकत और मर्दानगी दिखाते थे तो दाढ़ी पकड़कर दूसरे की दाढ़ी की तरफ इशारा करते थे। पढ़िएगा तारीख तो पता चलेगा। तो एक जवान ने आंखें दिखलाना शुरू की, क्या आंखें निकाल लूंगा, ये कायनात के लिए रहमत बन के आया है। हाय 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 हाय। बस जैसे ये फिक्रा कहा, कहने के बाद मैं तो आपको एक शजरा तक ले जा रहा हूं ताकि जनाब अली अकबर का ननिहाल भी समझ में आ जाए आपके। उर्वा इब्ने मसूद के 2 बेटे पैदा हुए, है ना, मैंने कम कर दिया। एक का नाम है अबू मर्रा और एक का नाम है अबू उबैदा। अबू उबैदा है जनाब मुख्तार सकफी के वालिद। अरे कहा है भाई आप, अल्लाह अकबर। अबू उबैदा सकफी, मुख्तार सकफी के वालिद माजिद। और अबू मुर्रा, ये 2 बेटे पैदा हुए उर्वा इब्ने मसूद के। जनाब अली जो अबू मुर्रा था, इसके यहां पैगाम भेजा अबू सुफियान ने कि मेरी बेटी का रिश्ता अबू मुर्रा के साथ कर लिया जाए। इसके 2 बेटी थी, एक का अक्द हुआ था रसूल से, रसूल खुदा से। शक में पड़ गए क्या आप लोग? रसूल खुदा से अक्द हुआ इसकी एक बेटी का, और एक बेटी का अक्द किससे किया? अबू मुर्रा से। तवज्जो देखिए, वो जो रसूल के घर में आई इसकी बेटी, तो जब ये बेटी से मिलने के लिए गया तो बेटी ने कहा कि बाबा रुक जा। बाबा जरा रुक जा। कहा क्या मतलब? कहा रुक जा। मसनद को समेटा, मसनद को समेट के कहा बैठो। कहा ये समेट क्यों दी? कहा ये ताहरीन की है। हाय 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 हाय। नजासत यहां नहीं बैठेगी, बाप की जगह पर है। यह है अब ये अबू मुर्रा से क्यों? क्योंकि ये बड़े दौलतमंद शोहरत वाले सखी, तो छोटे लोग बड़ों से रिश्ता करके अपना अपना तारुफ कराना चाहते हैं। कितने सन्नाटे में चले गए आप। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अबू मुर्रा के यहां 2 बेटी थी, एक बेटी को पढ़ता हूं, उसका नाम रखा अबू मुर्रा ने लैला। भाई सुन रहे हैं आप कि नहीं सुन रहे हैं? क्या नाम रखा? जिसे हम और आप उम्मे लैला कहते हैं। ये उम्मे लैला कौन है? किसकी मां है? जनाबे अली अकबर की, शहजादा जनाबे अली अकबर की मां को उम्मे लैला कहते हैं। देखिए खानदान कितना साफो शफाफ है, ननिहाल पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे घराने की बेटी किसके अक़द में आई? इमाम हुसैन की। ये शादी पढ़ता मैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी कोई मौका रहा तो, कि कितने शान से जनाबे उम्मे लैला को घर में लाया गया था। ये कैफियत फिर बताऊंगा कभी, छोड़ता हूं यहां पर। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम हुसैन इब्ने अली ने अपने बाबा के नाम पर अली रखा, जो हम शक्ल पैगंबर, शबीह रसूल, रफ्तार और गुफ्तार में ऐसा लगता था जैसे जमाने का आखिरी नबी जा रहा हो। तवज्जो है आप हजरात की? महसूस करना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। मसाइब महसूसात का नाम होता है। अब मुझे 10 दिन से मुसलसल सुन रहे हैं और मैं आपको उस मंजिल तक लाके खड़ा करूंगा कि वाकई जो एक मां और एक बहन की तमन्ना होती है। जब 28 रजब को यह काफिला मदीने से चला तो हुसैन की एक बेटी है जिसका नाम सुगरा है। देखिए एहसासात को लेके जाइए आप, करबला पहुंचे। अगर आपकी बेटियां हैं तो जरा सा महसूस करेंगे। एक बेटी जिसका नाम है फातिमा सुगरा, जब काफिला मदीने से चलने लगा तो जनाब अली अकबर से इमाम फरमाते हैं, बेटा अकबर जाओ अपनी बहन से मुलाकात करके आओ, सुगरा बीमार है, मदीने में अकेली है। अल्लाह अकबर। बस इमाम हुसैन के हुक्म पर जनाब अली अकबर चले। चलने के बाद मेरी तरफ देख लीजिएगा कि लम्हे के लिए फिर रोइएगा। जनाब अली अकबर जैसे पहुंचे तो छोटी बहन ने भाई के गले में बाहों को डाल दिया और डाल के कहा, भैया भैया मैं बीमार हूं, कांटों पे चलना पड़ेगा तो चलूंगी, रास्ते में पानी का सवाल ना करूंगी। भैया भैया मेरी सिफारिश कर दीजिए आप,
बाबा से के साथ मुझे लेके चले। कहा भैया मैं अकेली रह जाऊंगी मदीने में। कहा मैं क्या करूं, महजरनामा तैयार हो चुका है, चचा अब्बास ने लिखा है, बाबा ने बताया है। कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये वक्त के इमाम का हुक्म है। बस जैसे ये फिक्रा कहा तो सुगरा तड़प के कहती है भैया जी बहना, जब सर पे सेहरा सजाना, मुझ गरीब बहन को भूल न जाना, भैया मुझे भूल न जाना, मुझे लेने के लिए जरूर आना। अल्लाह अकबर। न जाने किस दिन से जनाब अली अकबर ने कहा बहना बहना, हाँ सेहरा तो सजेगा, सेहरा तो सजेगा, लेकिन ऐसा सेहरा सजेगा कि उस सेहरे की कड़ियों से मां अपने बालों में खिजाब करेगी। अब पता नहीं मेरा जुमला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अज़ादारा ने इमाम आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो गई है ना। हाँ हाँ, ये है जनाब अली अकबर। अली अकबर चलने लगे तो इतने में जनाब अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास देखो अली अकबर नहीं आए हैं। तो क्या देखा कि बहन और भाई बाहें डाल डाल के आपस में रो रहे हैं। एक मर्तबा आका ने आवाज दी, जनाब अब्बास ने कहा अकबर आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर चलना शुरू किए। बस जैसे चले बहन ने अबा का दामन थाम लिया। भाई औलाद वाले बैठे, बहनों वाले बैठे हैं। जैसे ही सुगरा ने दामन पकड़ा अबा का, कहा बहना क्या बात है। कहा भैया एक मिनट के, एक लम्हे के लिए रुको। जनाब सुगरा ने खाक इकट्ठा की, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा की और इकट्ठी करने के बाद कहते भैया जरा अपना कदम इस पे रख दे। कहा बहना किस लिए। कहा जब तेरी जवानी याद आया करेगी तो मैं तेरे निशाने कदम को याद करके अजरोकुम अला ज़हरा, घुट घुट के ना रोइएगा, यहाँ कोई तमाशे नहीं लगा रहा है। जब आवाजें गिरिया बुलंद होती है ना तो शहजादी सकीना बैठी रहती है, फुफी का दामन पकड़ के कहती है जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। जब अज़ादारों के रोने की आवाज बुलंद होती है तो शहजादी सकीना कहती है फुफी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा पर इस तरीके से गिरिया कर रहे हैं। कहा ये तेरे बाबा के अज़ादार है, अल्लाह ने वादा किया था कि मैं एक कौम पैदा करूंगा जो हुसैन पर कयामत तक गिरिया करेगी। कहा अम्मा फुफी अम्मा क्या इन्होंने मेरे भाई अकबर के सीने में लगती हुई बर्छी देखी, क्या इन्होंने कासिम की लाश के टुकड़े देखे, क्या इन्होंने चलता हुआ खंजर देखा। कहा ये करबला में नहीं थे। कहा 1400 बरस के बाद ये चीख मार मार कर रोते हैं। मैंने तो चलता हुआ खंजर देखा, मैंने तो भाई के सीने में बर्छी देखी। अरे जब रोती थी कोई तमाचा लगाता था, कोई ताजिया न मारता था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारों में पूरे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, आखिरी मंजिल तक मैं लेकर आऊंगा आपको। जनाब अली अकबर इजाजत लेते और लेने के बाद ज़ईफ बाप, 57 साल का ज़ईफ बाप अपने जवान बेटे के पीछे पीछे चलता है। एक मर्तबा बाप के कदमों की आहट को जवान बेटे ने महसूस किया। जनाब अली अकबर के मसाइब है, जनाब अली अकबर के मसाइब है। जवानों आंसुओं को न रोकना। आज भी रिवायतों में मिलता है कि जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ने के लिए कब्र हुसैन पे मना किया गया है। कहा जाकिर तू पढ़ के चला जाता है, लेकिन हुसैन आज भी करवटें बदल बदल के कहता है हाय मेरा अली अकबर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारा ने ईमान सुनेंगे आप इस मंजिल को। मैं जहां तक लाना चाहता था हुसैन को पलट कर अली अकबर ने देखा। कहा बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। कहा बेटा अकबर तेरे भी कोई अकबर होता, तेरा भी कोई जवान बेटा होता तो पता चलता कि एक बाप को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। अज़ादारों ये कह के खुदा हाफिज किया, अकबर मैदान में पहुंचे। आप जो सुनते हैं कि अकबर के सीने में बर्छी लगी, अज़ादारों मेरे अज़ादारों गौर से सुनना, ये बर्छी आगे से नहीं, ये बर्छी पीछे से लगी। हड्डियों को तोड़ती हुई अकबर के सीने से निकल गई। अल्लाह अकबर, यही रोने का हक है, ऐसे ही गिरिया किया जाता है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों अब सुनिएगा, मंजर पेश करता हूं, मुझे देखिएगा। अकबर मैदान कारज़ार में है, बर्छी लग चुकी है। दरे खैमा के बाहर हुसैन बैठे हैं। हुसैन को फिजा देख रही है, फिजा को ज़ैनब देख रही है।
ज़ैनब को लैला देख रही है। अज़ादारों जब आखिरी सलाम किया, मेरे अजीजों अपनी कुर्सी से हुसैन जमीन पर गिरे। हुसैन को देख के फिजा गिरी, फिजा को देख के ज़ैनब गिरी, ज़ैनब को देख के लैला गिरी। हाय मेरा अकबर। अज़ादारों मीर अनीस लिखते हैं कि हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे। अकबर के लाशे के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते, बेटा अकबर, तेरा 57 साल का ज़ईफ़ बाप आवाज देता है, बोलता क्यों नहीं है? अज़ादारों 3 मरतबा पुकारा, एक मरतबा आवाज आई, बाबा आपका अकबर यहाँ है। दिखना बंद हो गया मेरे अजीजों, क्योंकि जवान बेटे का लाशा है ना, आंखों का नूर चला गया है। अज़ादारों क्या हुआ? अकबर ने जैसे ही आवाज दी, हुसैन पहुंचे। अब फिर मंजर है, हुसैन पहुंचे, क्या देखा कि 18 साल का जवान है, जमीन करबला पर एड़िया रगड़ रहा है। घुट घुट के न रहो, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अली अकबर के मसाइब खुदा की कसम, न जाने कहां बैठा हुआ हुसैन अपने अकबर का पुरसा ले रहा है। आपके बाजू में बैठी हुई सैयदा कहां पुरसा ले रही है? हाँ हाँ, ज़ादारो रावी कहता है, एक मर्तबा हुसैन बैठे, कहा बेटा अकबर, ये सीने पे हाथ कैसा? कहा बाबा, बर्छी की यानी सीने में तकलीफ दे रही है। सुन लिया ना आपने अरबाब अज़ा, कितना सख्त इम्तिहान है मेरे मौला हुसैन का। तमाम अंबिया आ गए, तमाम औसिया आ गए, तमाम औलिया आ गए। अज़ादारों जैसे आस्तीन उलट कर हुसैन ने बर्छी के फल को थामा। थामने के बाद मेरे अजीजों औलिया ने मुंह फेरा, औसिया ने मुंह फेर लिया। हाय 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 हाय, अरे सब मुंह फेर चुके। सुनिए जुमला, रसूल खुदा ने मुंह फेर लिया, इमाम हसन मुस्तफा ने मुंह फेर लिया। क्या हमसे ये दर्द नहीं देखा जाता? अली मुर्तजा ने चेहरा फेर लिया। अज़ादारों एक बीबी के रोने की आवाज आई, हुसैन तेरी माँ फातिमा ज़हरा तेरे साथ है। एक मर्तबा या अली कहकर अब जो बर्छी का फल खींचा, 18 साल का जवान जमीन करबला पर। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों एक मर्तबा रावी बयान करता है, अज़ादारों जमीन को ज़लज़ला आया, जमीन हिलने लगी। आवाज आई, बाबा बाबा मैं नहीं हिला, बाबा मैं नहीं हिला, ये जमीन करबला को ज़लज़ला आया। हाय हाय हाय, अरे 57 साल का ज़ईफ़ बाप है मेरे अजीजों। भाई एक मर्तबा बर्छी के फल के साथ अकबर का कलेजा बाहर आया। जनाब ज़ैनब ने कहा था, भैया सबके लाशें लाए हो, मेरे अकबर का लाशा न लाना, मेरे अकबर को सलामती के साथ लाना। 57 साल का ज़ईफ़ बाप 18 साल के जवान का लाशा कैसे उठाए? हुसैन ने एक हाथ गर्दन के नीचे दिया, अकबर अपना एक हाथ मेरे गले में बाहों की शक्ल में डाल, अकबर का हाथ गले में लिया, एक हाथ कमर के नीचे दिया। अब ये रमक़े जान बाकी थी। हुसैन तेजी से लेकर खैमगाह की तरफ चलने लगे। अकबर ने हिचकी ली, हुसैन ने रोका। हाय हाय हाय, हुसैन फिर रुके और रुकने के बाद अभी रमक़े जान बाकी थी। फिर हुसैन तेजी से चले, फिर एक और हिचकी आई, फिर हुसैन रुके। अब जो देखा अकबर दुनिया में नहीं थे, खैमे की तरफ रुक करके कहा, बहन ज़ैनब मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं अकबर को सलामत न ला सका। ऐ बनी हाशिम के बच्चों, और इस ज़ईफ़ बाप से जवान बेटे का लाशा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों आखिरी रिवायत, आखिरी रिवायत, आखिरी रिवायत रो लीजिएगा। अगले बरस वो रोएगा जो जिंदा रहेगा। मौत का कोई भरोसा नहीं है, आखिरी मंजिल है, आखिरी रिवायत है, सुनेंगे आप। अज़ादारों रावी बयान करता है कि जब अकबर का लाशा खेमे में पहुंचा, तमाम बीबियां इकट्ठा हुई। वाह अकबरा, वाह मोहम्मदा। अरे सब बीबी नोहा पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते हुसैन ने पूछा, बहन ज़ैनब लैला नजर नहीं आती, लैला कहाँ है? एक मर्तबा चारों तरफ देखा तो लैला नजर नहीं आई। सुनिएगा, खुदा की कसम, रोते हुए उठे हुए आप। एक मर्तबा जब लैला को देखा तो लैला नजर नहीं आई। कहा अपने खेमे में है। खेमे में जाके कहा फिजा ने,
भाभी उठो, ए लैला उठो, आपका अकबर आ गया। भाई एक मर्तबा लैला उठ, मेरी तरफ देखिएगा, फिर गिरिया फरमाइएगा। लैला उठी और उठने के बाद जो खेमा था, कभी खेमे के इस पर्दे से टकराई, कभी खेमे के इस पर्दे से टकराई। टकराने के बाद कहती है क्या हुआ लैला? का जिसका जवान मर जाए, अरे उसकी मां के सामने ये दुनिया अंधेरा हो जाती है। एक मर्तबा लैला पहुंची, अकबर के लाशे पे तमाम बीबियां जुदा हो गई। जुदा होने के बाद लैला के दिल में हसरत थी कि जब सेहरा बंधेगा तो मैं बालों में खिजाब लगाऊंगी। अज़ादारों, लैला को खिजाब तो न मिला, अकबर के सीने का खोद अपने बालों में लगा के कहती है अकबर बड़ी तमन्ना थी।